जय हिंद दोस्तों। जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा कि माध्यमिक उत्प्रेक्षण परीक्षा यानी सेंटअप एग्जाम आप लोग को 19 तारीख से होने वाला है। तो हम लोग ओरिजिनल बिल्कुल पेपर लेके आएंगे हैं, यानी हिंदी का बिल्कुल ओरिजिनल पेपर है। तो जितने भी न्यू स्टूडेंट है वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। और यहाँ पे समय की आप लोग बात के याद रखिएगा। यहाँ पे समय बिल्कुल महत्वपूर्ण है कि 3 घंटा 15 मिनट में आप लोग को बना लेना है और 100 नंबर आपको मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 19 तारीख के पहला सीटिंग वाला जो हिंदी है उसी को हम लोग सबसे पहले लिए हैं। तो जितने भी स्टूडेंट न्यू है सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और देखिए हम लोग जो है 50 तक कर लिए थे, तो हम लोग 51 से करने वाले हैं। तो 50 जो वीडियो नहीं देखे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर। 51 क्वेश्चन कहता है कि किसके बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती है। तो किसके बिना प्राणी को मुक्ति जो नहीं मिलती है, तो राइट आंसर बिल्कुल याद रखिएगा। यहाँ पे बिल्कुल 51 के राइट आंसर याद रखिएगा। गुरु ज्ञान के बिना जो है प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती है। सवया एवं छंद में सिद्ध जो है कवि कौन है, तो सिद्ध कवि बिल्कुल राइट आंसर याद रखिएगा। यहाँ पे सुमित्रानंद पंत है कवि। घनानंद किस भाषा के कवि हैं, तो राइट आंसर बिल्कुल याद रखिएगा व्रज भाषा के हैं। आगे ध्यान से देखिए, कहता है कि कवि रसखान की रचना कौन है, तो राइट आंसर बिल्कुल याद रखिएगा। यहाँ पे बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सुजान रसखान। अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता किस मनोवैज्ञानिक पर आधारित है, तो राइट आंसर बिल्कुल याद रखिएगा। यहाँ पे बाल मनोवैज्ञानिक हो जाएगा। आगे ध्यान से देखिए, कहता है कि चितीस जो है भ्रीकुटी क्षितिज त्रिमरांकी नमित नयन नव वाछ यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है, मैंने किस कविता से लिया गया है, तो राइट आंसर बिल्कुल याद रखिएगा। आप सभी लोग याद रख लीजिएगा। यहाँ पे हो जाएगा लौट कर आऊँगा फिर। आगे ध्यान से देखिए, कहता है कि कवि प्रेमघन के अनुसार कौन सी विद्या पढ़कर लोगों की बुद्धि जो है विदेशी हो जाती है, तो राइट आंसर बिल्कुल याद रखिएगा विदेशी विद्या। आगे ध्यान से देखिए, वियोग में सच्चे प्रेम जो वेदना सहता है, उसकी चिंता में जो विभिन्न तरंगे उठती है, उनका चित्रण किस कवि ने किया है, तो राइट आंसर बिल्कुल याद रखिएगा। यहाँ पे घनानंद ने किए हैं। संप्रदाय मुक्त कृष्ण भक्त कवि निम्न में से कौन थे, तो राइट आंसर बिल्कुल याद रखिएगा। यहाँ पे सी हो जाएगा रसखान। आगे ध्यान से आप लोग देखिएगा, कहता है कवि रसखान के किस ग्रंथ से यह संकेत मिलता है कि ये दिल्ली के पाठन राजवंश के उत्पन्न हुए थे, तो राइट आंसर बिल्कुल याद रखिएगा प्रेम वाटिका हो जाएगा डी राइट आंसर। आगे ध्यान से देखिए, गुरु नानक के पिता के नाम क्या था, तो राइट आंसर बिल्कुल याद रखिएगा। यहाँ पे गुरु नानक के पिता के नाम कालूचंद खत्री था। आगे ध्यान से देखिए, कहता है रास किस कवि की रचना है, तो राइट आंसर बिल्कुल याद रखिएगा गुरु नानक के हो जाएगा। घनानंद कैसे कवि थे, तो घनानंद जो कवि थे याद रखिएगा श्रृंगारी कवि थे। आगे ध्यान से देखिए, कहता है कि तुम कौन धौ पाटी पढ़े हो, कहो मन लेहू पै देहू छटाक नहीं, यह पंक्ति किस कविता से ली गई है, तो राइट आंसर याद रखिएगा अति सुधो स्नेह को मार्ग से लिया गया है डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। रसिक समाज की स्थापना किसने किया है, तो राइट आंसर बिल्कुल क्या हो जाएगा, तब बद्री नारायण चौधरी यानी क्या, तो बद्री नारायण प्रेमघन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे ध्यान से देखिए, कहता है ग्राम्य किसकी रचना है, तो ग्राम्य किसकी रचना है बिल्कुल राइट आंसर सुमित्रानंद पंत। निम्नलिखित में से कौन कवि रामधारी से दिनकर की है, तो कौन सी जो है दिनकर की है, तो राइट आंसर बिल्कुल याद रख लीजिएगा। यहाँ पे 67 का सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा जनतंत्र का जन्म। आगे ध्यान से देखिए, कहता है कि आधुनिक सभ्यता की दुर्दशा मानवीय विभीषिका का चित्रण करने वाले कवि कौन है, तो बिल्कुल राइट आंसर याद रखेगा हमारी नींद। कहता है कि भागदूत किस कवि की रचना है, भागदूत जो कवि लिखे हैं वो कौन कवि की लिखे हैं, तरेनर मारिया रेल के। आगे ध्यान से देखिए, कहता है कुंवर नारायण के कविता लिखने की शुरुआत किस वर्ष की है, तो कुंवर नारायण जो है कविता लिखना शुरू किए हैं 1956 के आसपास जो लगभग में। कहता है अनुशासन शब्द का उपसर्ग कौची होगा, तो यानी कौन होगा, तो अनु बिल्कुल राइट आंसर याद रख लीजिएगा। कहता है कि जनता शब्द में कौन प्रत्यय है, तो जनता शब्द में प्रत्यय आप लोग याद रखिएगा ता हो जाएगा। देहात शब्द विशेषण क्या हो जाएगा, तो देहात शब्द का विशेषण बिल्कुल राइट आंसर याद रखिएगा देहाती। आगे ध्यान से देखिए, किस समास में अंतिम पद प्रधान होता है, तो किस समास में अंतिम पद प्रधान होता है, तो राइट आंसर याद रखिएगा कर्मधारय में जो है वो अंतिम पद प्रधान होता है। कहता है कि महापुरुष कौन समास है, महान है जो पुरुष कौन सा समास हो जाएगा, तो कर्मधारय समास, यानी जो है ये विशेषता बता रहा है। जमीन पर लौटते हुए किस पदबंध का उदाहरण है, तो राइट आंसर बिल्कुल याद रख लीजिएगा। यहाँ
पे जो है क्रिया विशेषण पदबंध हो जाएगा। कहता है बिजली चमकती है किस वाक्य का उदाहरण है, तो बिजली चमकती है किस वाक्य का उदाहरण है, सरल वाक्य बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कहता है निम्न में से कौन शुद्ध वाक्य है, तो निम्न में से शुद्ध वाक्य कृपया आप ही यह बताएं। आगे ध्यान से देखिए, कहता है कि यदि मन लगाकर काम करोगे तो सफलता प्राप्त करोगे। यह किस वाक्य का उदाहरण है, तो यह किस वाक्य का उदाहरण है, बिल्कुल राइट आंसर है। आप सभी लोग याद रख लीजिएगा, सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मिश्र वाक्य। पर्वत शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, तो पर्वत शब्द का जो पर्यायवाची शब्द होगा आप सभी लोग याद रखिएगा गिरी हो जाएगा। जटिल का विलोम क्या होगा, तो जटिल का विलोम बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आप सभी लोग याद रख लीजिएगा, यहाँ पे सरल हो जाएगा। आगे ध्यान से देखिए, कहता है कि जिसका कोई नाथ न हो एक के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, तो जिसका कोई नाथ न हो अनाथ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कहता है कांटा निकालना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा, तो मुहावरे का अर्थ बिल्कुल याद रख लीजिएगा, यहाँ पे बाधा दूर होना। पर ई छेद शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर याद रखिएगा, यहाँ पे परी जोर पर से छेद हो जाएगा। आगे ध्यान से ड का उच्चारण स्थान क्या है, तो ड का उच्चारण स्थान आप सभी लोग याद रख लीजिएगा, यहाँ पे मूर्धा हो जाएगा। कहता है कहाँ राजा भोज कहाँ गालू तेली लोकतियाँ का अर्थ क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर बिल्कुल याद रख लीजिएगा उच्च और साधारण की तुलना कैसी। आगे ध्यान से देखिए, कहता है कि सुख देने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा, तो सुख देने वाले के एक शब्द के लिए सुखद हो जाएगा। स्वामी शब्द के विलोम क्या हो जाएगा, तो स्वामी का विलोम क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर आप लोग याद रखिएगा सेवक हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग कर दिए 88 को प्रश्न किए, ठीक है। तो 88 प्रश्न ही हम जो है करा पाएँ, और बाकी जो है 12 प्रश्न हम नहीं करा पाएँ, तो इसके लिए जो है माफ़ी मांगना चाहता हूँ। आप जो 88 प्रश्न याद करके जाइएगा, 88 प्रश्न में से आप लोग को 85 प्रश्न बनाना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।